नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। और आज जब संसद के मॉनसून सत्र को दूसरे हफ्ते पहले दिन कार्रवाई शुरू हुई तो राहुल गांधी संसद पहुंचे ट्रैक्टर लेकर के। राहुल गांधी ने कहा कि वो किसानों का मैसेज लेकर के आए। राहुल गांधी के साथ तमाम और नेता थे और फिलहाल दो नेताओं को कांग्रेस के हिरासत में ले लिया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ राहुल गांधी जो संसद पहुंचे ट्रैक्टर के जरिए और दूसरी तरफ जो तमाम और नेता हैं वो कैसे बसों में जा रहे थे। रणदीप सुरजेवाला को हिरासत में लिया गया है, बीवी श्रीनिवास को हिरासत में लिया गया है। लेकिन सवाल तो यह है कि जब संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है तो कृषि कानून को लेकर अगर विपक्ष की आपत्तियां हैं तो इस पर चर्चा क्यों नहीं कर ली जाती है। फिलहाल दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अनुज और पीयूष मेरे साथ सीधे इस वक्त विजय चौक से जुड़ चुके हैं। अनुज, मुझे यह बताइए कि जब संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है तो विपक्ष अपनी बातों को संसद में रख सकता है, इस तरीके की तमाशेबाजी की क्या जरूरत? श्वेता, क्योंकि समझने की ये ज़रूरत है, क्योंकि मुद्दा एक है, वो है राजनीतिकरण। सिर्फ राजनीति करना मुद्दों की, ये एक फॉर्मूला है कांग्रेस पार्टी का जो बिल्कुल साफ तस्वीरों में नजर आ रहा है। क्योंकि जैसा कि हम दर्शकों को बता रहे हैं लगातार कि मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन आज दूसरे हफ्ते में भी लगातार जो है सेशन जो है देखिए वो चलने नहीं दे रही है ऑपोजिशन। राहुल गांधी की बात करें तो आज दूसरे हफ्ते का जो पहला दिन था उसमें वो ट्रैक्टर लेके नजर आए। ट्रैक्टर से पार्लियामेंट पहुंचते हैं अपने कई नेताओं के साथ कांग्रेस पार्टी के। वहाँ पे रणदीप सुरजेवाला को और श्रीनिवासन को डिटेन भी कर लिया जाता है। लेकिन आप पूरे मुद्दे को अगर समझे, पूरी अगर इस राजनीतिकरण की बात करें तो ये बिल्कुल साफ होता है कि कांग्रेस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है, उसी को देखा जा रहा है लगातार। क्योंकि संसद में लगातार ये बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और स्वयं प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई है कि हम बहस करने के लिए तैयार हैं, चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन चर्चा का बात इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि देखिए, अगर अभी संसद के सत्र की बात करें तो सुबह से जैसे ही राज्यसभा में सेशन शुरू हुआ 12 बजे तक के लिए अध्ययन हो जाता है, जैसे ही लोकसभा में सेशन शुरू हुआ 2 बजे तक के लिए अध्ययन हो जाता है। तो रोज के रोज लगातार हंगामा सदन के अंदर देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार पहले दिन से, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो स्पीकर ओम बिरला हो। और सवाल तो ये है कि क्या विपक्ष सिर्फ हंगामा करना चाहता है? विपक्ष क्या इन मुद्दों को हल नहीं करना चाहता है? ट्रैक्टर लेकर के राहुल गांधी पहुंचते हैं, दो नेताओं को कांग्रेस की हिरासत में लिया जाता है। कांग्रेस क्या यह बताने की कोशिश कर रही है कि किसी की नहीं सुनी जा रही है? क्योंकि जिस तरीके की स्थिति इस वक्त दिल्ली में फिलहाल बनाई जा रही है वो तो इसी तरफ इशारा करती है। बरखा जंतर मंतर से मेरे साथ जुड़ी हैं, पीयूष भी मेरे साथ जुड़े हैं। बरखा, ये बताइए मुझे कि एक बहुत सीधा समाधान है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि विपक्ष तीखे और कड़वे सवाल करे तो संसद की कार्रवाई के दौरान वो सवाल क्यों नहीं किए जाते? क्या कहें कि विपक्ष दरअसल इस मुद्दे को कभी हल नहीं करवाना चाहता? बिल्कुल बिल्कुल, यही कम से कम समझ में आता है श्वेता कि विपक्ष चाहता ही नहीं है कि ये समस्या जो है वो हल हो जाए, लगातार बनी रहे, ताकि वो अपनी सियासी रोटियां जो हैं वो इस पर सेकता रहे। किसान अपनी आवाज उठा रहे हैं, इसमें समस्या नहीं है सरकार को। सरकार ये कह रही है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष अपनी भूमिका निभाने के चक्कर में यहाँ पर किस तरह की तस्वीर पेश करने की कोशिश करता है। अभी खुद अनुज भी इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि जब सत्र चल रहा है, जहां पर चर्चा होनी चाहिए वहां पर अब चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। बार बार सदन की कार्यवाही को यहाँ पर स्थगित करना पड़ता है क्योंकि हंगामा इस तरह से यहाँ पर किया जाता है विपक्ष की ओर से। और कांग्रेस के जब इतने बड़े बड़े चेहरे इस तरह की अगर मिसाल पेश करेंगे तो आखिर इस समस्या का समाधान होगा कैसे श्वेता? सवाल इस बात को लेकर बना हुआ है। क्या वाकई में विपक्ष ये चाह रहा है, कांग्रेस ये चाह रही है क्या कि किसान जो इतने महीनों से सड़क पर हैं वो उसी तरह से बने रहें, इसका कोई समाधान यहाँ पर ना निकले? ठीक है, दोनों तरफ से मामला फंसा हुआ नजर आता है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं और किसानों का ये कहना है कि वो बिना शर्त के यहाँ पर बात करेंगे, और सरकार का ये कहना है कि कानून जो है वो वापस नहीं लिए जाएंगे। लेकिन विपक्ष जो जिस तरह की तस्वीर यहाँ पर पेश करने की कोशिश कर रहा है उससे कम से कम श्वेता ये स्पष्ट हो जाता है कि सिर्फ और सिर्फ सियासी रोटियां यहाँ सेकी जा रही हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और शायद किसानों को भी अब समझना होगा कि उनके हक में वाकई में विपक्ष जो है वो आवाज उठा रहा है या सिर्फ अपने बारे में सोच के अपने कल के सीधे बारे में, तौर पर चुनावों कृषि के बारे मंत्री हर दिन कहते हैं कि वो तैयार है, किसान आए, बातचीत करें, जो समस्याएं हैं उनके समाधान की तरफ हम कोई रास्ता निकालेंगे। तो बातचीत तो हो नहीं रही, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक तमाशेबाजी चल रही है। पीयूष मुझे बताइए, क्या इस तमाशेबाजी से रास्ता निकालेंगे राहुल गांधी जो ट्रैक्टर लेकर के पहुंचे?
श्वेता, ये कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ तमाशेबाजी है राहुल गांधी की तरफ से। आप ये देखिए, सुबह तड़के जो है वो निकलते हैं अपने घर से और वो ट्रैक्टर में बैठकर पार्लियामेंट की तरफ आते हैं। पार्लियामेंट की तरफ आने का कारण ये है कि वो चाहते हैं कि वो किसानों के साथ खड़े हों और ट्रैक्टर से आकर अपना रोष प्रदर्शन जो है वो जाहिर करें। लेकिन ये बहुत जरूरी है समझने की, राहुल गांधी खुद एक सांसद है, पार्लियामेंट की अपनी एक सुरक्षा व्यवस्था है। मैं आपको पहले तस्वीरें दिखा दूं, मुझे से कहूंगा एक बार तस्वीरें दिखाएं। देखिए कितनी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद यहाँ पर है और हर तरफ जो है पार्लियामेंट्री फोर्स के जवान यहाँ मौजूद है, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ मौजूद है। और जब भी पार्लियामेंट सेशन जो है वो होता है, हर वक्त जो है सुरक्षा काफी कड़ी होती है। लेकिन ये सब जानते हुए राहुल गांधी सभी जितने भी सुरक्षा के मानक हैं उनका उल्लंघन करते हुए ट्रैक्टर पर चढ़कर जो है पार्लियामेंट की तरफ कूच करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल उनको रोक दिया गया है, वो अभी संसद में पहुंच चुके हैं। कुछ कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में लिया जा चुका है। जहां तक बात है इस पूरे मामले की, सरकार बार बार बोल चुकी है श्वेता कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है। वो यहां तक बोल चुके किसानों को कि जितने भी क्लॉजेज हैं उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब को अमेंड करने के लिए तैयार है सरकार। लेकिन 3 कानून जो हैं ये किसानों के फायदे के हैं, ना सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों के फायदे बल्कि पूरे देश के किसानों को इसका फायदा मिलने वाला है। लेकिन और कुछ ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं किसानों का संदेश लेकर के आया हूं, तो किसानों का संदेश तो वो संसद में रखेंगे ना, ट्रैक्टर के जरिए तो सिर्फ और सिर्फ तमाशेबाजी कर रहे हैं वो। आप मेरे साथ बने रहिए और इस बीच लोकसभा सांसद कौशल किशोर ने क्या कहा है वो भी सुनते हैं। राहुल गांधी उस पर लगातार राजनीति करते नजर आए हैं। अभी कुछ क्षणों पहले की विजय चौक पे पार्लियामेंट के बाहर उस पर भी बातचीत करके लगातार उस पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की राजनीति देखने को मिल रही है उस पर आपका। राहुल गांधी जी कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसे काम करते हैं जिससे उनको मीडिया में छाए रहें। वो ट्रैक्टर लेकर के आते हैं यहाँ दिखाने के लिए, ट्रैक्टर लेकर के पार्लियामेंट में जाएंगे, खेत में क्यों नहीं जाते? जाए अपना खेत जोते जा करके, तो लगे कि यहाँ राहुल गांधी खेत जोत रहे हैं, तो खेत तो जोत नहीं रहे, पार्लियामेंट की तरफ सिर्फ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं। किसानों के बारे में राहुल गांधी जी को खुद नहीं मालूम। वो जब ये बोल देते हैं कि उत्तर प्रदेश का आम मुझे अच्छा नहीं लगता, जब इस तरह की भाषा बोल देते हैं, तो अब मैं क्या बताऊं? उत्तर प्रदेश का आम अच्छा नहीं लगता, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता बताएगी कि आम कहाँ का अच्छा लगता है। तो लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। राहुल गांधी जिस तरीके से आज संसद पहुंचते हैं ट्रैक्टर लेकर के, उनको पता है कड़ी सुरक्षा होती है, लेकिन नियमों को क्यों ताक पर रखा जा रहा है? किसानों की तो परवाह है, क्या नियमों की परवाह नहीं है राहुल गांधी को? और राहुल गांधी संसद में क्यों नहीं बातों को उठाते हैं? सीधा सीधा दिखाता है क्या विपक्ष इस मुद्दे को संसद के अंदर नहीं उठाना चाहता है और इसीलिए क्या इस तरीके से तमाशेबाजी सड़क पर की जा रही है? फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के लगातार हमारे सहयोगी अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी ले रहे हैं। शिवानी ने भी इस दौरान बातचीत की। इस वक्त हम संसद के बाहर हैं, जहां से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी एक ट्रैक्टर पर सवार होकर संसद भवन के अंदर पहुंचने आए थे, लेकिन उन्हें सुरक्षा बलों ने रोक दिया। आप देख सकते हैं यहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। ये हाई सिक्योरिटी जोन है जहां पर सुरक्षा कारणों की वजह से राहुल गांधी को ट्रैक्टर पर सवार होकर संसद नहीं जाने दिया गया। यहां सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं सीआरपीएफ के अलावा दिल्ली पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियां तैनात यहाँ पर हैं। जो पुलिस बल हैं वो यहाँ पर सतर्क हैं। जंतर मंतर पर किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए भी यहाँ की सुरक्षा बढ़ाई गई है और राहुल गांधी किसानों के साथ खड़े हुए हैं। ऐसा दिखाने के लिए वो ट्रैक्टर पर सवार होकर आज संसद की तरफ निकले। मोतीलाल नेहरू मार्ग से संसद मार्ग तक वो पहुंचे। लगभग 7 से 8 किलोमीटर का जो सफ़र था उन्होंने ट्रैक्टर पर पूरा किया और यहाँ पर उन्हें सुरक्षा बलों ने रोक लिया। उन्हें अनुमति नहीं दी गई। उनके अलावा रणदीप सिंह सुरजेवाला और एस श्रीनिवास को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। हाई सिक्योरिटी जोन है। सुरक्षा की वजहों से राहुल गांधी को इस तरह का तमाशा करने से रोक दिया गया। जंतर मंतर पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। संसद भवन के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और राहुल गांधी को आखिरकार पैदल चलकर संसद भवन तक जाना पड़ा। और लगातार बरखा और शिवानी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। शिवानी की इस वक्त आप ये रिपोर्ट देख रहे थे और मेरे साथ सीधे शिवानी जुड़ चुकी हैं। शिवानी, मुझे ये बताइए, क्या राहुल गांधी ये स्पष्ट कर रहे हैं कि वो इस मामले को संसद में नहीं उठाना चाहते हैं और इसीलिए ट्रैक्टर के जरिए तमाशेबाजी?
देखिए, आपको बता दूं, मैं इस वक्त संसद के बाहर हूं। ये वही जगह है जहां अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने हाई वोल्टेज ड्रामा सीन्स क्रिएट करने की कोशिश की। वो बिना किसी अनुमति के, बिना किसी पूर्व जानकारी के अचानक ट्रैक्टर पर चढ़कर, ट्रैक्टर पर सवार होकर संसद भवन के लिए रवाना हुए। मोतीलाल नेहरू रोड से लेकर यहां तक वो ट्रैक्टर से आए। पहले वो विजय चौक की तरफ से संसद जाना चाहते थे, वहां उन्हें रोका गया, लेकिन फिर वो डाइवर्ट होकर रेड क्रॉस रोड की तरफ से संसद भवन की तरफ आने लगे। आपको दिखाते चले किस तरह से यहाँ पे सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है, क्योंकि अचानक जब सदन चल रहा होता है, ये वैसे भी हाई सिक्योरिटी जोन है, यहाँ विशेष सुरक्षा व्यवस्था रहती है। लेकिन राहुल गांधी के अचानक यहाँ पर ट्रैक्टर के जरिए पहुंचने की जब खबर मिली तो सुरक्षा बल और भी ज्यादा सतर्क हो गए, क्योंकि सिर्फ उनकी जो मंशा थी वो ट्रैक्टर के ऊपर चढ़कर पहुंचना नहीं थी, वो बहुत कुछ यहाँ पर एक सीन्स क्रिएट करना चाहते थे। वो दिखा रहे थे, काले बैनर उनके ट्रैक्टर पर लगे हुए थे, वो दिखाना चाहते थे कि किस तरह से वो इन किसानों के साथ हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 26 नवंबर 2020 से अब जंतर मंतर पर जब किसानों को प्रदर्शन की अनुमति मिली है, तो ये साफ तौर पर कंडीशन रखी गई थी कि क्योंकि संसद चल रही है, किसी भी तरह की शांति को भंग करने का कोई प्रयास नहीं होगा। लेकिन आज जब राहुल गांधी यहां पर पहुंचे हैं इस हाई सिक्योरिटी जोन में, अचानक अपने ट्रैक्टर पर सवार होकर उनके साथ उनके समर्थक भी थे, और उसमें से आपको बता दूं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला, एस श्रीनिवास को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, और वो जो ट्रैक्टर था जिस पर राहुल गांधी सवार थे उसे भी कॉन्फिस्केट कर लिया गया है, अपने कब्जे में पुलिस ने उसको ले लिया है। और शिवानी, अब सवाल तो ये उठता है कि पुलिस ने कह रखा है कि किसान तो ट्रैक्टर लेकर नहीं आएंगे, अब क्या सांसदों के लिए भी उनको एक एडवाइजरी निकालनी पड़ेगी कि वो भी इस तरह से ट्रैक्टर लेकर के नहीं आएंगे, क्योंकि ये सुरक्षा से सीधा सीधा खिलवाड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज आपका जानकारी देने के लिए, बरखा आपका और शिवानी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार नजर बना के रखिए, और चलिए इस वक्त देख लेते हैं देश और दुनिया की तमाम और अहम खबरें 5 मिनट में भारत में।